गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठी का पृथ्वी हमारा आवास नामक किताब का दूसरे पाठ का आगे वाला भाग पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है बेटा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। देशांतर और समय। अब बेटा हमें देशांतर और समय के बारे में पढ़ेंगे। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है। भाई हर रोज सूर्य उदय भी होता है और सूर्य अस्त भी होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। भाई जो हमारा स्थानीय समय होता है उसका अनुमान हमें सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई से लगाते हैं, जो दोपहर में सबसे छोटी होती है। भी दोपहर के समय जो सूर्य से बनने वाली जो परछाई होती है वो सबसे छोटी होती है। सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सबसे लंबी होती है। अभी सूर्य उदय के टाइम और सूर्य अस्त के समय जो सूर्य से बनने वाली जो परछाई होती है वो काफ़ी लंबी होती है। ग्रीनविच में स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। अभी ग्रीनविच जो है जिसको हमने प्रमुख याम्योत्तर माना है, अर्थात जिस समय सूर्य आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, मतलब वहाँ पर सबसे छोटी परछाई होगी, तो उस समय याम्योत्तर के सभी स्थानों पर दोपहर का समय होगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जो हमारी पृथ्वी है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, जो स्थान ग्रीनविच जो रेखा है तो उसके पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। अभी जो स्थान ग्रीनविच से पूर्व की दिशा में है तो उनका जो समय होगा वो आगे होगा और जो पश्चिम में जो स्थान है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि के द्वारा की जा सकती है। कभी जो समय की जो दर की जो गणना है वो हम इस विधि द्वारा कर सकते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। अभी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अभी जो हमारी जो पृथ्वी है तो वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में का समय होगा 15 गुना 4 इक्वल 60 मिनट। अगर भाई जो स्थान ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व की तरफ में होंगे अर्थात उस समय वहाँ का जो समय होगा 15 गुना 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, अर्थात वहाँ दोपहर के 1 बजे होंगे। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का जो समय ग्रीनविच के समय से 1 घंटा पीछे होगा, वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। अब भाई जो ग्रीनविच है जिसको हमने 0 डिग्री देशांतर माना है, अतः जिस समय वहाँ पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उसी समय 180 डिग्री पर रात्रि के 12 बजे होंगे।
किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। भाई किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने बिल्कुल उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस समय हमारी घड़ी में दोपहर के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। जो हमारी घड़ियों में जो समय दिखाया गया होता है अर्थात वो हमारा स्थानीय समय होता है। आप देख सकते हैं कि देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। अकबी जैसे मान लो कोई रेलगाड़ी है देश के अलग अलग हिस्सों में गुजर रही है, अलग अलग देशांतरों से गुजर रही है, तो उसके लिए समय सारणी तैयार करना काफ़ी कठिन होगा क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग समय होगा। भारत के गुजरात में द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ नामक स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। भाई जो गुजरात का द्वारका है और असम का डिब्रूगढ़ है तो ये काफ़ी दूरी पर है, इनके बीच में कई अक्षांशों का अंतर है, इसलिए यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट के समय का अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के किसी मध्य भाग की देशांतर का जो स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। अभी जो देश के मध्य में जो कोई देशांतर है उसके स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। इस यामांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और भारत में जो 82 डिग्री पूर्व देशांतर का मानक याम्योत्तर माना गया है, इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे भारत में लागू किया गया है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। अब बेटा जो भारत का जो नक्शा है तो इसमें आप देखोगे भाई 68 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री पूरब देशांतर रेखाओं में काफ़ी अंतर है, तो इनमें समय में भी काफ़ी अंतर, स्थानीय समय में भी काफ़ी अंतर आ जाता है। इसलिए पूरे भारत का एक समय निश्चित करने के लिए हमने 82 डिग्री मतलब 82.5 डिग्री पूर्व जो देशांतर रेखा है उसके स्थानीय समय को हमने मानक समय मान लिया गया है और उसे पूरे भारत में लागू किया है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय के अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं
कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच में समय में क्या अंतर है। कभी जो कबीर है तो वो भोपाल का रहने वाला है, वो अपने दोस्त से कह रहा है भी आज रात्रि मैं सो नहीं पाऊंगा क्योंकि जो क्रिकेट का मैच है वो इंग्लैंड और भारत के बीच में होने वाला है। ये 2 बजे शुरू होगा और भारत के समय के अनुसार ये 7:30 बजे शुरू होगा और काफ़ी देर रात्रि तक समाप्त होगा। तो आप जान सकते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में समय में कितना अंतर है। भारत और इंग्लैंड के बीच में जो समय का अंतर है वो 5.5 घंटे का अंतर है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अगर भाई कुछ देशों का मतलब विस्तार काफ़ी बड़ा, मतलब कुछ देश काफ़ी बड़े हैं जैसे रूस, तो ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र में है। तो यहाँ पर 11 मानक समय माने गए हैं और पृथ्वी के एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इसी के साथ बेटा ये हमारा पाठ है यहीं पर ख़त्म होता है और इस पाठ के जो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हैं हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।